जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूं आपके लिए प्रश्नों का बौछार। जी हाँ, स्वागत करता हूं आपका आप ही का चैनल नागराज एकेडमी पे। आपके लिए लेकर आए हूं झारखंड सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई प्रश्न। जी हाँ, आज का आपका पहला प्रश्न है, झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अक्षित नामक भिक्षु किसने भेजा था? जी हाँ, प्रश्न को एक बार फिर से दोहराएंगे। झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अक्षित नामक भिक्षु किसने भेजा था? ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, और तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार, और चौथा ऑप्शन है बिबिनसार। जी हाँ, इसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? जी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। जी हाँ, आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, जनजाति की संख्या सबसे कम किस जिले में है? जी हाँ, सही सुना है आपने। जनजाति की संख्या सबसे कम किस जिले में है? ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है लातेहार, ऑप्शन बी है कोडरमा, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोडरमा। जी हाँ, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मेदिनी राय द्वारा किले का निर्माण कहाँ कराया गया था? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेदिनी राय द्वारा किले का निर्माण कहाँ कराया गया था? इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन है पलामू, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है रांची, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पलामू। जी हाँ, सही सुना, ऑप्शन ए, पलामू। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? जी हाँ, सही सुना है आपने। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपका 1911, ऑप्शन बी है 1913, और ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1917। जी हाँ, सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1915। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पोरहाट के किस राजा ने, जी हाँ, पोरहाट के किस राजा ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिपाहियों का साथ दिया था? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है दुर्जन शाह, ऑप्शन बी है अर्जुन शाह, ऑप्शन सी है रीति शाह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए? आइए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जुन सिंह। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जुन सिंह। जी हाँ, आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संथाली। जी हाँ, आप नाम सुने होंगे। संथाली एक प्रकार के भाषा है। तो संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई? जी हाँ, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई? इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन है 2002, सेकेंड ऑप्शन है 2003, और थर्ड ऑप्शन है 2006, और फोर्थ ऑप्शन है 2008। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
2003। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? यहाँ सही सुना, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है दोयसा, ऑप्शन सी है दुमका और ऑप्शन डी है हजारीबाग। जी हाँ, क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो आइए, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दोयसा। जी हाँ, आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, झारखंड में किस जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली? जी हाँ, सही सुना आपने, झारखंड में किस जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली? ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हो, ऑप्शन बी उरांव और ऑप्शन सी संथाल, डी कोल। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोल। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यहां है कि बेट बेगारी, जी हाँ, बेट बेगारी पर रोक कब लगी? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1908 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1909 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1910 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1908 ईस्वी में। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? जी हाँ, सही सुना आपने, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं दोस्तों। आइए, ऑप्शन ए है 14वां स्थान, ऑप्शन बी है 15वां स्थान, ऑप्शन सी है 16वां स्थान और ऑप्शन डी है 17वां स्थान। जी हाँ, इसमें से क्या सही उत्तर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 16वां स्थान। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है, किस राजा के समय में, किस राजा के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? जी हाँ, प्रश्न को फिर से एक बार सुने। किस राजा के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? जी हाँ, इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से है, तेज सिंह, ऑप्शन बी है प्रताप राय, ऑप्शन सी है दुर्जन शाह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तेज सिंह। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कान्हा भगत, जी हाँ, कान्हा भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? जी हाँ, सही सुना आपने, कान्हा भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? आपका ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। आपका ऑप्शन है ए उरांव, बी हो, सी मुंडा और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही सुना है आपने। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उरांव। जी हाँ, आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
जी हाँ, सही सुना आपने। 1782 ईस्वी में हुए तमाम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन है ठाकुर भोलानाथ सिंह, ऑप्शन बी है भूषण सिंह, ऑप्शन सी है जयपाल सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ठाकुर भोलानाथ सिंह। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर क्या है? ठाकुर भोलानाथ सिंह। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आइए आपका अगला प्रश्न है 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था? जी हाँ, इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है झारखंड पार्टी, ऑप्शन बी है भारतीय जनसंघ, ऑप्शन सी है भारतीय समाजवादी दल, ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए झारखंड पार्टी। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, आइए अगला प्रश्न है राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन है अनुच्छेद 351 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत, या लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 371 के तहत। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है अनुच्छेद 359 के तहत। जी हाँ, आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालयों की संख्या कितनी है? जी हाँ, सही सुना आपने। पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 31 या ऑप्शन डी है 27। यहाँ दोस्तों, क्या सही ऑप्शन होना चाहिए? क्या सही इसका जवाब होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 32। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ढाका मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? जी हाँ, इसका ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं इस तरह के। ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है लातेहार, ऑप्शन डी है हजारीबाग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमशेदपुर। जी हाँ, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां का अंग्रेजी के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? जी हाँ, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसवा का अंग्रेजी के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? जी हाँ, आइए ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन है 1789, ऑप्शन बी है 1792, ऑप्शन सी है 1793, ऑप्शन डी है 1797। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1793। जी हाँ, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है संथाल परगना
काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? जी हाँ, सही सुना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन है 1949, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1959, ऑप्शन डी है 1969। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1949। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन है 1949। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुगल सेनापति शहबाज खां कम्बू ने किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह का अधीनस्थ बनाया? जी हाँ, सही सुना आपने। मुगल सेनापति शहबाज खां कम्बू ने किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? जी हाँ, ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1575, ऑप्शन बी है 1580, ऑप्शन सी है 1585, ऑप्शन डी है 1590। जी हाँ, इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1585। इस तरह के वीडियो के लिए मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जी हाँ, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।